ठीक है, तो कोएक्सियल केबल के बारे में आपको बता रहा था, ये अब यूज में नहीं आती। ठीक है, तो जो यूज में आ रही है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल। और पोर्ट कौन सा था हमारा? RJ45, जिससे हमारी कनेक्टिविटी इथरनेट या गीगाबाइट इथरनेट या फास्ट इथरनेट जो भी हम, वो तो पोर्ट है। ठीक है, बाकी लैन से आप कनेक्ट करोगे और पोर्ट क्या होगा आपका? RJ45। अब क्रॉस केबल जो है, अगर हमको सेम डिवाइस को कनेक्ट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेम डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो क्रॉस केबल यूज करोगे, और डिफरेंट डिवाइस को यूज करोगे तो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करो। राइट। अब सेम डिवाइस किस किस चीज को कंसिडर करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है, तो ये सेम डिवाइस है, तो आपकी कौन सी केबल लगेगी? क्रॉस। और ऐसा होता क्यों है वो भी अभी बताऊंगा कि क्रॉस क्यों करते हैं और स्ट्रेट क्यों करते हैं। अगर आपको राउटर से फायरवॉल को कनेक्ट करना हो तो भी आपकी क्रॉस, ये सिमिलर डिवाइसेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आपको राउटर से सर्वर को कनेक्ट करना है तो भी आपकी क्रॉस केबल यूज होगी। ठीक है, स्विच से स्विच को सिमिलर डिवाइस है तो क्रॉस केबल यूज करो। ठीक है, राउटर से पीसी को कनेक्टिविटी करोगे तो क्रॉस केबल यूज करोगे। ठीक है, राउटर, फायरवॉल, सर्वर, पीसी, स्विच को छोड़ दो तो इन सबको सिमिलर डिवाइस कंसीडर करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट केबल कब यूज करेंगे हम? स्विच को पीसी से कनेक्टिविटी करनी है तो आपकी स्ट्रेट केबल, स्विच की सर्वर से तो आप स्ट्रेट केबल यूज करोगे, स्विच को राउटर से कनेक्ट करना होगा तो आप स्ट्रेट केबल यूज करोगे। ठीक है, ये आपके लेयर 3 डिवाइस हैं, राउटर, सर्वर, पीसी, तो इनको सेम डिवाइस, सिमिलर डिवाइस कंसीडर करते हैं। स्विच अलग डिवाइस हो गया, तो इसकी किसी के साथ भी कनेक्टिविटी होगी, तो इवन स्विच की कनेक्टिविटी लेयर 3 स्विच के साथ भी अगर हम कर रहे होंगे तो भी आपका स्ट्रेट केबल लगेगी। ये डिफरेंट डिवाइस है। क्लियर है? अब ऐसा होता क्यों है, करते क्यों ऐसा? तो मान लीजिए सारे डिवाइसेस में यही सिनेरियो अप्लाई होता है, मुझे पीसी से पीसी को कम्युनिकेट करना है। ये सेंडर है आपका, ये है आपका रिसीवर। ठीक है, तो मैं जब अभी यूटीपी की बात कर रहा था तो मैं 4 पेयर्स की बात कर रहा था। 4 पेयर्स मींस 8 केबल, उसके अंदर पतली पतली सी केबल्स थी। मैं इसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस टाइप से लिख ले रहा हूं, और यहां पे भी मेरी 8 केबल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसमें जो होता है आपका 1 और 2 केबल, ये वाला जिसको आप 1 और 2 नंबर पे रखते हो,
तो ये किसके लिए होता है आपका? सेंड के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। ये सेंडर है आपका, ठीक है। और 3 और 6 ये क्या है आपका? रिसीवर। यहां भी अब ये सेम ही डिवाइस है तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, ये भी डेटा सेंड करने के लिए होगा, और 3 और 6 रिसीव करने के लिए होगा। तो अगर आप इसको स्ट्रेट केबल बनाओगे, मतलब स्ट्रेट केबल से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये कैसे होगी कनेक्टिविटी? कुछ इस तरीके से। अब ये सोचो, आप सेंडर को सेंडर से कम्युनिकेट करोगे, जोड़ोगे, तो क्या डेटा सेंड हो पाएगा? नहीं होगा ना। आपको सेंडर को रिसीवर से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। नहीं तो आपका डेटा ड्रॉप हो जाएगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 1 को 3 से और 2 को 6 से, यहां के 1 को इसके 3 से और यहां के 2 को इसके 6 से, तो ये क्रॉस केबल बनती है। सेंडर को रिसीवर से करोगे आप, इसके रिसीवर पॉइंट से, तभी तो आप डेटा सेंड कर पाओगे ना, और ये रिसीव कर पाएगा। और 2 को 6 से करोगे, इसके सेंडर को इसके रिसीवर से, तो तभी तो यहां से सेंड और यहां से रिसीव हो पाएगा, और यहां से सेंड और यहां से रिसीव हो पाएगा आपस में। तो केबल के आप ऐसा डिजाइन इस हिसाब से आप बनाओगे। आप कोई भी कलर कोडिंग चूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग होगी, ठीक है, क्रॉस केबल बनाने की। अगर आप जैसे यहां पर सर्च करोगे क्रॉस केबल, आपको क्रॉस केबल बनानी है, आप यहां पर मेरे सामने होते तो मैं आपको क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल बना के भी दिखाता। 8 पेयर थी, ये एक एग्जाम्पल है। कलर किसी दूसरे मॉडल में कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर ऑरेंज व्हाइट है, यहां ब्राउन व्हाइट है, तो कलर कोडिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस होगा वो ऐसा ही होगा। पिन 1 आपकी पिन 3 से कनेक्टेड है, पिन 2 पिन 6 से, और रिसीवर का पिन 1 पिन 3 से और पिन 2 पिन 6 से। ये आपका क्रॉसओवर केबल वायरिंग का स्कीम है। ये कब करोगे आप? जब सेम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जैसे राउटर की राउटर से कनेक्टिविटी करनी है, राउटर की पीसी से करनी है, राउटर की फायरवॉल से करनी है ना? ठीक है, क्लियर है केबल का? यस सर। और स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट में आपका सीधे सीधे आपको जोड़ना है। अब आप यहां पे एक क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे कि यहां पर 1 2 3 और 6 तो एंगेज है, 4 5 7 8 का क्या? इनको भी Yes, कनेक्ट sir. करते हैं, इनको भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, इनको भी कनेक्ट कर रखा है। पिन 4 को पिन 4 से, पिन 5 को पिन 5 से, पिन 7 को पिन 7 से, पिन 8 को पिन 8 से। ये स्ट्रेट थ्रू कर रखा है इसको, ठीक है, कनेक्ट। लेकिन ये काय के लिए यूज होती है? जब आपके पीओई डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, पीओई आपको लगाना होता है, पावर ओवर ईथरनेट। जैसे आपने देखा होगा कि बीपीओ में आपके फोन होते हैं, आईपी फोन्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी उनके लिए पावर सप्लाई आप इसी इथरनेट केबल से दे सकते हो। तो ये 4 5 7 8 क्या आते हैं? एक मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके लेके जाते हैं। जैसे छोटे मोटे डिवाइस हैं, जैसे कैमराज हैं, आपके सिक्योरिटी कैमराज हैं, उनके लिए आपको अलग से स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। यही इनको क्या करते हैं, एक आपका पावर ओवर इथरनेट आप बीच में डिवाइस लगा लो, यही आपको क्या दे देंगे? आपको पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये बाकी के जो केबल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट, ठीक है। और बाकी, और ये तो यूटीपी केबल थी। एक होती है हमारी कंसोल केबल। कंसोल केबल, कंसोल केबल का यूज क्या होता है आपका?
जैसे हमारा राउटर्स है, ठीक है, राउटर हैं या स्विच हैं, तो ये तो एक हार्डवेयर है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करोगे आप? कॉन्फ़िगर कैसे करोगे? जैसे पीसी है, पीसी में तो एक स्क्रीन रहती है ना, इनमें तो कोई स्क्रीन रहती ही नहीं कि आप टच करो और वहां से कॉन्फ़िगर कर लो। ये हमारे स्विचेस हैं सिस्को के, ये डिवाइसेस इस टाइप के। ये तो आपको नेटवर्क, ये स्विच देख रहे हो आप कितने 48 पोर्ट, ये 48 पोर्ट से भी बहुत ज्यादा है ना? तो डेटा सेंटर में इस टाइप के यूज होते हैं। तो कंसोल केबल हमारा एक्सेस लेते हैं हम, कोई भी हार्डवेयर है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे हम? उसको हमें मॉनिटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना? ये आपका स्विच है। अब इसके आगे साइड तो आपको बहुत सारे पोर्ट मिल जाएंगे, ये इसके बैक साइड का पोर्ट है। यहां पर एक होता है कंसोल पोर्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंसोल पोर्ट। तो इससे कनेक्टेड होती है हमारी कंसोल केबल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंसोल केबल, या आप इसको रोल ओवर केबल भी बोल सकते हैं, ज्यादातर कंसोल केबल ही बोलते हैं। अब ये कंसोल केबल इधर तो आपकी यूएसबी, या तो ये यूएसबी होगी या तो ये सीरियल केबल होगी। अगर ये सीरियल केबल कंसोल केबल हुई तो फिर आपको यहां पर कनेक्टर लगाना पड़ेगा, सीरियल टू यूएसबी। अगर ये सीरियल है तो यहां पर सीरियल टू यूएसबी कनेक्टर लगाया आपने, ये यूएसबी से आपको कनेक्ट कर दिया आपने अपने पीसी पे, ठीक है। पीसी में अब इसके लिए आपको इसका एक्सेस लेने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर रन करने पड़ेंगे, जैसे कि पुट्टी, सिक्योर सीआरटी, सोलर पुट्टी, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, ठीक है। हम इसका आईपी यहां डाल के इसका एक्सेस ले सकते हैं, टेलनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू अगर और कोई कनेक्ट हो रखा है नेटवर्क में, उसका टेलनेट एक्सेस ले सकते हैं। ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सेस हो गया, टेलनेट के थ्रू लेते हैं हम, या जीयूआई एक्सेस लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहां पर एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, सिमुलेटर का, पैकेट ट्रेसर का, जिसके ऊपर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर आप लोग अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद नेटकैट का लॉगिन मांगेगा वो, ठीक है। नेटकैट के लॉगिन में आप रजिस्ट्रेशन करना अपना, उसके बाद आपका पैकेट ट्रेसर काम करने लगेगा, ठीक है। आप दोनों लोग पैकेट ट्रेसर उसको डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? Yes, sir. हाँ, आप लोग बिल्कुल ब्लैंक से हो रखे हैं, मुझे लग रहा है मैं अकेले तो नहीं पढ़ रहा हूँ। No, हाँ, नहीं sir. ठीक है ठीक है। तो Yes. आप लोग ये डाउनलोड कर लेना पैकेट ट्रेसर, ठीक है। अभी तो खैर फिलहाल एक आध क्लास हमारी थ्योरी की है, आईपी वगैरह तक, लेकिन आईपी एड्रेसेस जैसे ही हाँ. हम कंप्लीट सबनेटिंग कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद राउटर पे हम आएंगे, तो हमें फिर प्रैक्टिकल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। Yes. तो Okay, sir. गेट इनटू पीसी में जाके आप या सीधे पैकेट ट्रेसर भी आप सिस्को की वेबसाइट पे जाके सीधे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये केबल का फंडा क्लियर हुआ कि कंसोल केबल का यूज क्या है। Yes, sir. ये हमारा वो होता है RJ45 पोर्ट, ठीक है, जो कंसोल पोर्ट है, क्लियर है। अब इसके बाद राउटर में भी इसी टाइप से होगा आपका, फायरवॉल में भी इसी टाइप से होगा कंसोल पोर्ट, जिससे आप एक्सेस ले सकते हो,
ठीक है। और टेलनेट वगैरह, टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, टेलनेट एसएसएच, जिससे हम रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। मान लीजिए ये आपका स्विच है, यहाँ पर एक और स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक और स्विच लगा हुआ है, तो इससे तो आप कनेक्टेड हो नहीं ना डायरेक्टली। लेकिन अगर ये नेटवर्क में है कनेक्टेड, तो इसके आईपी से आप टेलनेट या सिक्योर सीएल एक आपका प्रोटोकॉल है, तो उसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो ये भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए कि कुछ बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा जब आप ब्राउजिंग करते होंगे, ठीक है। एचटीटीपी क्या हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काय के लिए यूज होता है आपका, ब्राउजिंग के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई डेफिनेशन भी, वगैरह याद करने की जरूरत है? क्या कह रहे हैं, ये डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत है? एचटीटीपी एचटीटीपीएस ये डेफिनेशन वगैरह हम्म, नहीं, नहीं ऐसा है ना, इसके प्रोटोकॉल वगैरह नंबर वगैरह याद होने चाहिए आपको, पोर्ट नंबर कौन सा है, जो ओके। बेसिक कम्युनिकेशन। क्योंकि कभी आपको जैसे एसीएल आपको लगानी है, ठीक है, आपको कोई सर्विस बंद करानी है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप नहीं चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपके जितने यूज कर रहे हैं लोग, तो वो ब्राउजिंग ना कर पाए और काम कर पाए, वो ब्राउजिंग ना कर पाए, तो आपको याद होगा पोर्ट नंबर 80 है ब्राउजिंग प्रोटोकॉल, तो तभी तो आप लॉक कर पाओगे, हम्म, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आपको एक ग्रुप में एक वो भी चीट कोड एक, सॉरी चीट कोड बोल रहा हूँ मैं, ये पोर्ट नंबर चीट शीट है एक, तो उसमें पोर्ट नंबर है, ठीक है, जो बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उनके प्रोटोकॉल नंबर है, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। तो जो बेसिक बेसिक है वो देख लेना आप, क्योंकि अगर आपको एग्जाम देना है सीसीएनए का, अभी हम्म, उस समय आपको देखने की जरूरत है। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 प्रोटोकॉल ही चलते हैं, जैसे एचटीटीपी का हो गया, टेलनेट हो गया, ये वो कुछ 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 की सर्विस हैं, ठीक है, जैसे डीएचसीपी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक उसमें ग्रुप में दे दूंगा, या चलो ग्रुप में ही डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना उसमें से, ठीक है। देखते हो, मैं भी अभी डाल देता हूँ, बाद में मुझे याद भी नहीं रहेगा। CCNA अरे यहाँ तो ये मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बेसिक कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है आप लोग देख लीजिए, इनके पोर्ट नंबर भी याद कर लीजिए, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी मैंने एचटीटीपी और एचटीटीपीएस बताया, तो एचटीटीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है, 80, ठीक है।
यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट नंबर हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी, कुछ गेम्स वगैरह हैं, इनके पोर्ट नंबर भी हैं। ठीक है, अगर आप राउटर्स वगैरह पे इनको बंद कर दोगे तो ये कुछ नहीं चलेंगे। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको बंद कर सकते हो। SSH सिक्योर सेल, अभी मैं बात कर रहा था HTTP और HTTPS। तो HTTP और HTTPS किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्राउजिंग के लिए। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS उसका सिक्योर वर्जन है, एस फॉर सिक्योरिटी। HTTP आपका 80 है और HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443। आप इसमें कहीं देख लोगे, यहीं पर मुझे मिल भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, लेकिन 443 होता है HTTPS का, आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये किसके लिए दोनों हैं रिस्पॉन्सिबल? ब्राउजिंग के लिए। ये TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बेस्ड, TCP। दोनों प्रोटोकॉल TCP बेस्ड हैं। TCP UDP मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ब्राउजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद आता है आपका जो प्रोटोकॉल बेसिक, टेलनेट एंड SSH। ये दोनों प्रोटोकॉल आपके रिमोटली एक्सेस के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी डायग्राम में कि अगर हम डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है तो हम रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। जैसे एनीडेस्क से हम रिमोटली एक्सेस लेते हैं ना एक दूसरे के सिस्टम का, या फिर एक विंडोज की एक यूटिलिटी है रिमोट डेस्कटॉप करके, वो यूज करके आप रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। तो वैसे ही टेलनेट और SSH भी है। टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 22 और SSH का पोर्ट नंबर है टेलनेट का है 23 और SSH का है 22। यहां पर भी सेम वही चीज है, जो डिफरेंस जो HTTP और HTTPS में, SSH इज मोर सिक्योर देन टेलनेट। SSH का नाम ही सिक्योर सेल है। ठीक है, जब आप टेलनेट करते हो किसी डिवाइस को, मान लीजिए ये मेरा पीसी है, ठीक है, मैं यहां से टेलनेट कर रहा हूं, या मैं, ये राउटर है, मैं इस राउटर पे हूं और मैं यहां से इस राउटर को टेलनेट कर रहा हूं। ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसफर होगा वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होगा यहां पर। लेकिन जब हम SSH करते हैं तो जो भी डेटा मूव होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो ये डिफरेंस है टेलनेट और SSH में। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पता चला? क्या 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 डिफरेंस है? टेलनेट वर्किंग वही है रिमोट एक्सेस की, लेकिन यहां पर क्या है? इंक्रिप्शन है और यहां पर प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, तो आगे जब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम टेलनेट करते हैं, SSH करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा इसके बारे में, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। SMTP का आपका पोर्ट नंबर 587। ठीक है, SMTP हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेलिंग के लिए। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबके पोर्ट नंबर नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैंने ये आपको शीट प्रोवाइड की है, लेकिन जिसके मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो उसके आप नोट करके अपने पास इस सीट से रख लेना। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आप। इनकी वर्किंग, SMTP, POP3 और IMAP, ये तीनों ही मेलिंग के लिए यूज होते हैं आजकल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। इसका यूज क्या है? मेल सेंड और रिसीव करने का काम ये प्रोटोकॉल करता है।
सेंडिंग, रिसीविंग। POP3 यह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 और IMAP इन दोनों का काम सिमिलर ही है। IMAP है इंटरनेट मैसेज असाइनिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इंटरनेट मैसेज असाइन प्रोटोकॉल। इन दोनों का काम क्या होता है, जो मेल सर्वर है, ठीक है, मेलिंग सर्वर है, जैसे आपकी जीमेल है, तो जीमेल का जो सर्वर होगा वहां से मेल को रिट्रीव करके आपके इनबॉक्स तक लेके आना, दिखाना, वहां पर शो करना। तो इस प्रोटोकॉल का काम क्या है, वो ये दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका काम में डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? सचिन, गौरव? Yes, अरे एक sir. बार proof का बता दो, इसका तो हो गया सर। किसका? POP3 का? हाँ, POP3 अगर लिखना हो तो क्या लिखूं? वर्क। इसका मतलब, इसका जो वर्क है ये क्या है, टू रिट्रीव मेल फ्रॉम योर मेल सर्वर। ये क्या कर रहा है, आपका रिट्रीव कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके जो मेल इनबॉक्स में आते हैं मेल, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सर्वर पे तो रहते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपकी स्पेस है, जीमेल की जो आपकी स्पेस है गूगल की, वो कितनी होती है, मेरे ख्याल से 15 GB या 30 GB ऐसा कुछ मिलता है ना हमको सबके लिए, कुछ ऐसा ही होता है अब मेरे ख्याल 30 से। है सर. 30 है ना? Yes, sir. हाँ, पहले शायद 15 था, अब 30 हो गया। हाँ सर. हाँ, तो अब ऐसा है कि जितने ये हैं सब कुछ, आपकी मेल जो है वो एकदम से आपके इनबॉक्स में नहीं आती है, वो मेलिंग सर्वर पे रहती है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो वो मेल सर्वर से रिट्रीव होके आपके इनबॉक्स में आएगी। तो वो काम कौन करता है, ये प्रोटोकॉल करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल, ओके, ठीक है। और इनका प्रोटोकॉल नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा, IMAP 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 कहां गया, देखना पड़ेगा, होगा इसमें। ये IMAP 4 है, IMAP नहीं दे रखा है इसमें, IMAP 4 ही दे रखा है। नहीं, यही वाला है, ठीक है। ये वाला मत देखना आप, SSL के साथ जो है, आप 143 इस वाले को नोट करना आपने IMAP के लिए, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका POP3 भी अलग से होना चाहिए, ये भी SSL के साथ है क्या? POP3 अलग से तो होना चाहिए। SMTP है 25, ये नोट कर लो आप। 110 लिखा हुआ है। हाँ हाँ, 110 POP3 लिखा हुआ है, 110, हाँ ये नोट करो आप, POP3 110, SMTP 25 और IMAP इसको 143। ये SSL वाला नहीं करना है नोट आप, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया आपने? अब इसके बाद जो प्रोटोकॉल आता है वो है FTP और TFTP। FTP ये क्या, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और TFTP क्या है आपका, दोनों की वर्किंग सेम है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोनों की वर्किंग है फाइल ट्रांसफर करने की। जैसे आप कुछ भी अपने जैसे फेसबुक पे है, उस पर आप लोड कर रहे हो अपनी पिक्स,
या इंस्टाग्राम पे पिक कर अपलोड कर रहे हो, तो वो उसके इंस्टा के फेसबुक के सर्वर पे डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, तो उसके पीछे कौन सा, कहां पर लोड हो रही है, वो एफटीपी सर्वर पे लोड हो रही है उनके। ठीक है, तो जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यहां पर एफटीपी और टीएफटीपी में डिफरेंस वही है जो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में है, तो उसी टाइप का। एफटीपी में देखिए, जब भी आप ये प्रोटोकॉल चलेगा, ठीक है, तो यहां पर आपसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन टीएफटीपी के केस में आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन सी फाइल है, फाइल का नेम बताओ, फाइल का एक्सटेंशन बताओ। ठीक है, आपको नेम एक्सटेंशन बताना होगा और भी कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा वो, तब जाके आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए टीएफटीपी ऐसा करता है, और एफटीपी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सीधे इंस्टेंट वे में आपका सीधे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपको कोई एक्सटेंशन नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। ठीक है, एफटीपी प्रोटोकॉल आपका 25 है आपका प्रोटोकॉल नंबर, और टीएफटीपी टीएफटीपी आपका है, नहीं, एफटीपी 2021 और टीएफटीपी 69। ठीक है, एफटीपी का है प्रोटोकॉल नंबर आपका 2021 और टीएफटीपी का लिखिए आप 69। इसके बाद जो प्रोटोकॉल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है डीएनएस। डीएनएस क्या है आपका, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। अब जैसे हम किसी भी नेटवर्क की बात करते हैं, ठीक है, तो हम आईपीज की बात करते हैं कि उसका ये आईपी है 10.1.1.2 या 192.168.10.25। ठीक है, अब जैसे हर कोई वेबसाइट है, जैसे facebook.com है, amazon.com है, myntra.com है, कोई सी भी वेबसाइट ले लो, तो सबके अपने आईपीज हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो हमें इन नाम से याद नहीं रखने पड़ते, हेलो, सर आ रही बात। हाँ, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था डीएनएस प्रोटोकॉल की। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम, हम वही बात कर रहे थे कि अगर हमें आईपीज की जगह, डोमेन नेम की जगह आईपीज याद रखने पड़ते, तो कैसा होता, हम बोलते कि भाई 192.168 में बिग बिलियन सेल लगी है, शायद किसी को याद नहीं रहती आईपी, तो इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल आया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम कन्वर्जन। जब भी हम किसी सर्वर को हिट करते हैं, तो पहले वो उसके डीएनएस सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट, और फिर सर्वर पे जाती है, मेन सर्वर पे। ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, आपकी ये प्रोसेस होती है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, हम फेसबुक को हिट करेंगे, वहां से डोमेन उसको चेंज करेगा उसकी आईपी में, और वो सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी आप। तो डीएनएस क्या कर रहा है आपका, डोमेन नेम, डोमेन टू आईपी और आईपी टू, ठीक है, कन्वर्जन कर रहा है। आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी, और इसका आपका प्रोटोकॉल नंबर 53, ये नोट कर लो आप, प्रोटोकॉल नंबर 53। इसके बाद आता है आपका DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये ऐसे प्रोटोकॉल हैं, ये बैकग्राउंड में चलते हैं,
ये हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं HTTPS। ब्राउजिंग होगी तो HTTP प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में चलेगा, अपलोडिंग डाउनलोड होगी तो FTP चलेगा, ठीक है। डोमेन नेम टू IP कन्वर्जन होगा तो DNS चलेगा, ठीक है। हाँ, टेलनेट SSH है, वो हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है रिमोट एक्सेस के लिए, ठीक है। DHCP क्या है, जब आपने कभी भी वाईफाई यूज किया होगा या आप इवन अपने पोर्टेबल हॉटस्पॉट को भी ऑन करते होंगे तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड में DHCP प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए कोई पब्लिक वाईफाई एक्सेस किया, ठीक है, मेट्रो का ही मान लीजिए, मेट्रो का आपने एक्सेस किया, तो कहां से आपको IP मिल रही है ऑटोमेटिकली, आपने अपने फोन पे सर्च किया, आपको मेट्रो का वाईफाई दिखा, आपके पास एक्सेस है, यूजर नेम ID पासवर्ड आपने डाला और आप एक्सेस ले लिया आपने और यूज कर रहे हो। तो इसने कैसे दिया आपको, DHCP प्रोटोकॉल की हेल्प से, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की हेल्प से आपको IP प्रोवाइड किया और उस IP की हेल्प से ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। हर डिवाइस को ये ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहां पे तो हम किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वायरलेस मेथड में भी और केबल मेथड में भी ये DHCP हमारा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हम LAN केबल से कनेक्टेड हैं, तो हमने कोई IP तो कॉन्फ़िगर किया नहीं ना अपने पीसीस पे, तो जैसे ही हम प्लग इन करते हैं सीधे हमारा इंटरनेट एक्सेस होने लग जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा राउटर, ये हमारा राउटर है, ठीक है। यहाँ पर ये हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, ये मान लीजिए स्विच है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और ये हमारे पीसीस है। तो यहाँ पर हमारा DHCP इसे सर्वर बनाया हुआ है हमने, तो ये इंटरनली हमें IPs प्रोवाइड कर रहा है 192.168.1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, अलग अलग पीसीस को IP दे रहा है। तो वहां पर क्या यूज हो रहा है, DHCP प्रोटोकॉल, और इसका प्रोटोकॉल नंबर 67। तो ये क्लियर है DHCP का यूज। हेलो, तो क्लियर है। ठीक है। इसका सर मेन यही ना, मैं ID पासवर्ड नहीं चाहिए था ऑटोमेटिकली, मतलब कनेक्ट करने को अलाउ कर देता है हमें इसकी यूज से। मतलब ID पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, मतलब पब्लिकली अलाउ कर देता है किसी को भी यूज करने के लिए नेट। हाँ हाँ हाँ, नहीं ID पासवर्ड तो चाहिए होता है, ID पासवर्ड तो आपको किसी भी वाईफाई का चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन DHCP ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड कर रहा है आपको, ओके वहां पर आपको मैनुअली IP कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ती है, ओके ओके। ठीक है। ID पासवर्ड तो चाहिए यार, बिना ID पासवर्ड के कैसे यूज करेंगे, कैसे, है ना। तो उसमें भी मेट्रो के केस में भी आपको ID पासवर्ड तो डालना ही पड़ता है ना, कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है। पब्लिक वाईफाई भी यूज करोगे तो ये तो आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई कहीं से उनकी वेबसाइट पे जाके आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने पे, ऐसा कुछ होता है ना। और उसमें कुछ लिमिटेड आपको कुछ MBs मिल टाइम जाती है, वगैरह। हाँ, तो इस टाइप से। लेकिन यह है कि IP आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो रही है, जो वो DHCP प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी हम बार बार मैनुअली डालेंगे, लेकिन जब DHCP का टर्म आएगा तो तब आपको दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकल में कि कैसे वो ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल लेयर है हमारी, फिजिकल लेयर में कौन से डिवाइस थे हमारे, हब हो गया, रिपीटर हो गया और NIC कार्ड हो गए, ये आपके फिजिकल लेयर में। रैक इंस्टॉलेशन हो गई,